जी नमस्कार। यह एक जॉब अपडेट है। हो सकता है आप जानते हो, मैं तो भाई जो लोग सो रहे हैं उनके मुंह पे तमाचा नहीं भाई पानी मारने आया हूं कि उठो लाल अब आंखें खोलो, वैकेंसी आई है अब कुछ पढ़ लो। और स्पेशली ऑटोमोबाइल के बच्चों को, क्योंकि ऐसी बहुत कम वैकेंसी होती है जिसमें स्पेसिफिक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ब्रांच एलिजिबल है और उसके साथ मैकेनिकल नहीं है। नहीं तो जनरली मैकेनिकल होता है, फिर कंपटीशन का लेवल कुछ और ही हो जाता है, सिलेबस कुछ और हो जाता है, ऑटोमोबाइल वाले बेचारे परेशान हो जाते हैं। तो ये वैकेंसी आपके लिए है। ऑटोमोबाइल के अलावा दुखी होने की बात नहीं है, दूसरे लोगों के लिए भी भाई टेंशन मत लो, चांस सबको मिलेगा, दम है तो लेके दिखाओ वाली बात है। ये देख लीजिए, ये तो इंपॉर्टेंट डेट है, इसको दिल में लिख लो, मतलब छाप लो है, और एकदम दबा के पढ़ो। कुछ नहीं पढ़ना है भाई, वही रीजनिंग, एप्टी, जीके और इंग्लिश पढ़ना है। पढ़ ही सकते हो, कब से पढ़ रहे हो यार, और तुम इंजीनियर हो भाई। अगर ठीक से इंजीनियरिंग किया है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके ब्रांच के लिए यहां पे वैकेंसी नहीं है तो एक जर्नलिस्ट की वैकेंसी है, कोई भी ग्रेजुएट दे सकता है, पर मुझे उम्मीद है कि बाकी लोग देने जाएंगे, आप सिलेक्शन लेने जाओगे। इंजीनियरिंग वालों के लिए थोड़ा मैं बायस हो जाता हूं, पर बायस नहीं हूं, सच्चाई यही है कि अगर वो ठान ले तो फिर ठान ले, अब नहीं ठाने तो कोई बात नहीं। जिन्होंने ठान लिया है वो जा ही रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। मैंने हर बार कहा है कि भाई क्लर्क से लेके आईएएस तक बस वही भरे पड़े हैं, क्योंकि आदत है उनको मेहनत करने की। अब एक बार मेहनत आपकी आदत बन गई तो मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं सफलता आपकी मतलब चाहत बन जाएगी। ये सफलता आपको चाहने लगेगी, जो भी है यार। डॉक्टर की भी वैकेंसी है, लीगल, फाइनेंस, सबकी है। जिसकी जिसकी है क्राइटेरिया देख लेना भाई, पढ़े तो हो ही आप। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में दो ब्रांच है। इंफॉर्मेशन में कंप्यूटर भी आ गया है, पर इसमें मैकेनिकल नहीं आया है, इसलिए ऑटोमोबाइल वाले खुश होंगे। थोड़ा दुखी होंगे कि 20 वैकेंसी है, तो भाई वैकेंसी इतना ही आती है। रोना है तो कोई भी बहाना मिलेगा, पढ़ना है तो फिर पढ़े हुए, ठीक है। वैकेंसी कम है, इस बार नहीं पढ़ेंगे तो फिर इंतजार करते रहो, शादी करो, बच्चे करो, फिर बच्चे तैयारी करेंगे, ठीक है। अगर आप मैकेनिकल से हो, किसी और ब्रांच से हो, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फॉर्म भरिए, जीके, जीएस, रीजनिंग, एप्टी पढ़िए, उसकी जरूरत है। आपके इंजीनियरिंग एग्जाम में तो आता ही आता है, और ऐसी सारी वैकेंसी फ्री में निकल जाती है, तो दूसरों को मौका नहीं देना है, ठीक है। किसी भी ऑफिस में चले जाओ, एक ही डिग्री दिखनी चाहिए, बीटेक और ओनली बीटेक। ये इसमें भी अलाउ कर देते तो तुम इसमें भी भर के इसमें भी सेलेक्ट हो जाती, ये बेचारे पीछे रह जाते। कई बार मैं ऐसे कह देता हूं तो नीचे कमेंट बॉक्स में क्रिटिसिज्म आता है। एक बार एचआर वालों को बोल दिया था, तो उनका कमेंट आया था कि भाई इतना क्यों दुखी हो आप एचआर वालों से। दुखी नहीं, बस ऐसे ही मौज मौज में बोलता, इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑटोमोबाइल में देखिए भाई, स्पेशली ऑटोमोबाइल मेंशन कर रखा है, कहीं पे मैकेनिकल मेंशन नहीं है, तो दूर दूर तक मैकेनिकल वाले एलिजिबल नहीं है। तो मैकेनिकल वाले क्या करेंगे, जो जनरल वाली पोस्ट है उस पे भरेंगे, ठीक है। इंफॉर्मेशन में कंप्यूटर और आईटी दोनों है, इवन दो एमसीए भी है। अब मैकेनिकल वाले सोच रहे हैं यार हमको भी डाल देते इसमें, इसमें तो कंप्यूटर आईटी दोनों है, यहाँ पे पार्शियलिटी हो गई। पार्शियलिटी कुछ नहीं भाई, तुमने बहुत ऑटोमोबाइल का हक मारा है। ऑटोमोबाइल वाले बेचारे रोते रहते हैं कि हमारे मैकेनिकल वालों को डाल देते हैं, हम सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, मैकेनिकल वाले सब्जेक्ट हमने पढ़े नहीं। खैर छोड़ो भाई, कहानी राम कहानी छोड़ते हैं। ये है आपका एग्जाम पैटर्न, क्या ही पढ़ना है भाई, इंग्लिश, रीजनिंग, एप्टी, अच्छा पढ़ लो यार। ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, इंडिविजुअल का कट ऑफ डिसाइड होगा, मतलब हर किसी में इंडिविजुअल क्वालिफाई होना होगा, फिर कम्युलेटिव क्वालिफाई होना होगा, मतलब दो क्वालिफिकेशन है यहाँ पे। ये कह देंगे कि भाई हर में, मतलब इंग्लिश में भी, रीजनिंग में भी, एप्टी में भी कम से कम 20 नंबर होना चाहिए, 25 नंबर होना चाहिए। जो भी आए, इतना ज्यादा नहीं आता है, कम ही आता है, 20 उसके आसपास रहता है जनरली, इन जनरल एग्जाम्स में माने तो इतना तो आप कर ही गया ना। तो मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए इतना, फिर टोटल वो कहते हैं कि मान लीजिए टोटल सब मिला के 50, 55 जो भी कट ऑफ आता है उसके बेसिस पे आप क्वालिफाई होगे तो मेंस देने का मौका मिलेगा। मेंस में फिर से यही सिलेबस रिपीट होगा, बट थोड़े चेंज के साथ, ठीक है। ये जनरल वालों का है, पेपर मेंस की बात करें तो जनरल वाले हो अगर आप, तो ये वाला देख लेना है। बाकी अगर कोई स्पेसिफिक ब्रांच का है, चाहे एमबीबीएस हो, फाइनेंस वाला हो, लीगल वाला हो, इंजीनियरिंग वाला हो, ये जो 50 मार्क्स है ये आपके कोर से आ जाएगा, चाहे वो लीगल का आ जाए, फाइनेंस का आ जाए, ऑटोमोबाइल का आ जाए,
तो आपके कोर सब्जेक्ट का वेटेज 50 मार्क्स का ही है, ये 250 का होगा, इसमें 50 मार्क्स आपका है, बाकी 200 अगेन टेस्ट ऑफ रीजनिंग, लैंग्वेज टेस्ट, ये टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट, क्वांटिटी एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब वो रीजनिंग एप्टी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, ये तो चीजें आपके पीछे लगी हुई है, ठीक है। 30 मार्क्स का आपका ये भी इंग्लिश टेस्ट ही एक तरह से, पर सब्जेक्टिव है, आपको चूंकि काम ऐसा है भाई, लिटरेचर लिखने आता है कि नहीं, ऐसे मतलब किसी चीज के बारे में कुछ इमेजिनेशन है, कुछ जनरल नॉलेज है आपके पास, उसके बारे में लिख सकते हो कि नहीं, तो ये सारी चीजें हैं। तो एग्जाम पैटर्न आपको समझ में आ गया। प्रीलिम में जो लोग क्वालिफाई करेंगे वो मेंस देंगे, कुछ टाइम्स दे रखा है इन्होंने, कितने टाइम्स प्रीलिम क्वालिफाई होंगे, 15 टाइम्स है अप्रोक्सीमेटली, हर वैकेंसी में कैटेगरी वाइज 15 गुना बुलाया जाएगा मेंस के लिए। तो तैयारी एकदम ताबड़तोड़ तैयारी शुरू करो, फॉर्म अभी नहीं खुला है, तो फॉर्म फिलअप कर लो, फिर ताबड़तोड़ पढ़ो, केवल पढ़ो, केवल पढ़ो, भूल जाओ बाकी खाना पीना देश दुनिया, नेगेटिव मार्किंग है उसका टेंशन आपको लेना है, ठीक है। बाकी और कोई चीज इसमें ऐसा डिस्कस करने की है नहीं, बस सोचा कि भाई एक बार धक्का मार के उठा दूं, कह दूं पढ़ लो भैया, बहुत कम ऐसे मौका मिलते हैं, नहीं तो इंतजार में इंतजार ही मिलेगा बस, और नौकरी नहीं। तो इंतजार खत्म हुआ, पढ़ाई स्टार्ट, और केवल पढ़ाई। चलिए, ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।